राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 100 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ एक भूभाग है चंबल। यहाँ की भूमि बीहड़ है जिसमें खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ दस्यु बहुत होते हैं। उनमें से एक नाम फूलन देवी का भी था। आज हम आपको इस वीडियो में उनकी राजनीति में एंट्री से लेकर दिल्ली में सरेआम हत्या तक की पूरी कहानी बताएंगे। 80 के दशक में फूलन देवी के बारे में लोगों को तब खबर हुई जब उन्होंने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात में बेहमई गांव के 21 ठाकुरों को एक लाइन से खड़ा करके गोली मार दी थी। इसके पीछे फूलन का तर्क था कि इसी गांव के कुछ ठाकुरों ने उनको बंधक बनाकर उनके साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक बलात्कार किया था। फूलन देवी का जन्म जालौन जिले के गांव गोरहा का पूर्वा में 10 अगस्त 1963 को एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी दीन था। उस पर भी दादा की मौत के बाद उनके पिता की जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर अपने पिता की दूसरी संतान फूलन वहीं धरने पर बैठ गई और लड़ाई हाथापाई तक आ गई। खबर के मुताबिक जिस जमीन के लिए फूलन डाकू बनी वो उनकी मौत के बाद भी उनको नहीं मिल सकी। फूलन भी समाज के कई कुरीतियों में से एक बाल विवाह का शिकार 11 साल की उम्र में बनी, जब उनके ही पिता ने नाबालिग फूलन की शादी अधेड़ उम्र में शख्स पुत्तीलाल मल्ला से कर दी। उनको ससुराल में बहुत प्रताड़ित किया गया और उनके पति का व्यवहार भी उनके लिए ठीक नहीं था। प्रताड़ना के बाद फूलन मायके आ गई। चचेरे भाई ने चोरी के झूठे इल्जाम में फूलन को जेल भिजवा दिया। यहीं से उनकी जान पहचान बागियों से होनी शुरू हुई। परिवार के दबाव से ससुराल आई फूलन ने अपने पति को छोड़ दिया और वह डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान उनकी उम्र 20 साल रही होगी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर दस्यु बनी फूलन की मुसीबतें डाकुओं के गैंग में भी कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करी। फूलन के साथ इस घटना के बाद पूरी गैंग की संवेदना फूलन के प्रति आ गई और इसी बीच विक्रम मल्ला नाम के गैंग मेंबर ने सरदार बाबू गुज्जर का कत्ल कर दिया और खुद गैंग का सरदार बन गया। 21 ठाकुरों की हत्या के बाद फूलन और उनका गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान में पुलिस लगातार बागियों का या तो एनकाउंटर कर रही थी या फिर उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही थी। इन सब के केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार भी चंबल के दस्युओं को सफाया करने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद मुहैया करा रही थी। फूलन के दौर के कई बागी पुलिस में सरेंडर कर चुके थे। मध्य प्रदेश पुलिस फूलन के सरेंडर की कोशिश में जुटी हुई थी। सरकार ने पहले भी कई कुख्यात दस्युओं का सरेंडर करा चुके एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन का सरेंडर करने की कमान सौंपी। इस क्रम में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कई शर्तें मान ली और उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। 1993 में सरेंडर के बाद फूलन जब जेल से रिहा हुई, उसके बाद वे यूपी के तत्कालीन सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी मामले वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी दिया। वे चुनाव जीती और चंबल से सीधे देश के सर्वोच्च सदन आ गई। 25 जुलाई 2001 को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर पर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी। सांसद बनकर सामान्य जीवन जी रही और देश के दलितों पिछड़ों के सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाली दस्यु सुंदरी 2001 में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गई। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।